नाज़रीन, सुष्मिता सेन इंडिया की एक बहुत ही खूबसूरत और हॉट अदाकारा हैं, जो कि अब फिल्मों से ऑलमोस्ट रिटायर हो चुकी हैं। सुष्मिता सेन अपने दौर की सबसे ज्यादा बॉयफ्रेंड्स बदलने वाली अदाकारा हैं, जो कि 15 से भी ज्यादा मर्दों को डेट करके छोड़ चुकी हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने शादी नहीं की। आज के वीडियो में हम आपको सुष्मिता सेन की जिंदगी के वो फैक्ट्स बताएंगे जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। नंबर 1, सुष्मिता सेन 19 नवंबर 1975 को हैदराबाद में पैदा हुए, जहां उनके फादर शुबीर सेन एयर फोर्स में ऑफिसर थे, जबकि मदर सुब्रा सेन एक हाउसवाइफ हैं। सुष्मिता के अलावा उनकी फैमिली में उनका एक भाई और एक बहन है। नंबर 2, सुष्मिता सेन ने अपनी 8वीं तक की पढ़ाई एयर फोर्स के स्कूल से ही की, जो कि हिंदी मीडियम था। 9वीं जमात में जब वो सेंट एन्स हाई स्कूल सिकंदराबाद गई तो उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये स्कूल इंग्लिश मीडियम था। हिंदी मीडियम से इंग्लिश में जाकर उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और अपने पहले साल में वो फेल हो गए। ताहम स्कूल ने उन्हें दूसरा चांस दिया और वो नेक्स्ट ईयर पास हो गए, लेकिन अब उनका पढ़ाई पर से दिल उठ चुका था और उन्होंने सोच लिया था कि वो शोबिस में ही जाएंगे। यही वजह है कि सुष्मिता सेन सिर्फ 12वीं जमात तक ही पढ़ी हैं। नंबर 3, साल 1994 में जब सुष्मिता सेन 18 साल की थी तो उन्होंने मिस यूनिवर्स के कंपटीशन में हिस्सा लिया। हुआ कुछ यूं कि सुष्मिता सेन अपने बॉयफ्रेंड रजत के साथ एक क्लब में गई थी। वहां उन्हें एक आदमी ने नोटिस किया जिसका नाम था रजन बख्शे। ये आदमी टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करता था। उसने सुष्मिता सेन को मशवरा दिया कि उन्हें मिस यूनिवर्स के कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहिए। ये बात सुष्मिता सेन के माइंड में क्लिक कर गई और उन्होंने मिस यूनिवर्स के लिए फॉर्म फिल करके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए। लेकिन अगले ही दिन उन्हें पता चला कि ऐश्वर्या राय भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही हैं। सुष्मिता खुद को बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं समझती थी। उन्हें लगता था कि ऐश्वर्या राय इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। उनके होते हुए वो ये कॉन्टेस्ट कभी भी नहीं जीत सकते। इसलिए अगले ही दिन सुष्मिता ने दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले लिए। लेकिन जब ये बात उनकी मदर को पता चली तो उन्होंने सुष्मिता को बहुत डांटा और कहा कि अगर हारने का इतना ही शौक है तो कम से कम मुकाबला करके हारो। सो अगले ही दिन आखिरी मौका पर जाकर उन्होंने दोबारा से डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए और इन द एंड वो ये मुकाबला जीत गए और ऐश्वर्या राय दूसरे नंबर पर आई। सुष्मिता सेन को मिस यूनिवर्स का खिताब मिला, जबकि ऐश्वर्या राय को मिस वर्ल्ड का। ऐश्वर्या राय मिस इंडिया में जा रही है। मैंने कहा भाई मेरा भी फॉर्म दे दीजिए, वापस नहीं जाना मुझे कि मैं तो नहीं जा रही। आश को मालूम है, आश को मैंने बाद में बताया था कि मैंने तो अपना फॉर्म फटाफट वापस ले लिया। मैंने कहा नहीं बहुत खूबसूरत है भाई। तो मैं घर आ गई, जो जूते पड़े घर पे मम्मी से कि ये क्या तरीका होता है, तुमने मतलब कोशिश से पहले ही हार मान ली, यू नो, गो गिव इट योर बेस्ट शॉट। फिर पहुंच गया नेक्स्ट डे, फॉर्म लेके कि भाई ले लीजिए हमें लास्ट मिनट एंट्री। नंबर 4, जिस वक्त सुष्मिता सेन ने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए तो उसके बाद उन्हें उसकी तैयारी के लिए मुंबई जाना था, लेकिन इससे पहले वो कभी भी अकेले बाहर नहीं गई थी। सो उस वक्त के उनके बॉयफ्रेंड ने अपनी जॉब छोड़ी और सुष्मिता सेन के साथ मुंबई गया और वहां दोनों एक साथ रहते थे। हालांकि उस वक्त बगैर शादी के लड़का लड़की का एक साथ रहना इंडिया में भी इतना कॉमन नहीं था। खैर, जब सुष्मिता ये कंपटीशन जीत गई तो सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वो रजत से ब्रेकअप था, क्योंकि अब सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स थी और वो एक मामूली सा जॉबर। नंबर 5, मिस यूनिवर्स बनने के बाद सुष्मिता को कई फिल्मों के ऑफर्स आए, जिसमें से एक फिल्म थी दस्तक। सुष्मिता ने ये फिल्म साइन की और अपनी पहली ही फिल्म के सेट पर उनकी मुलाकात हुई विक्रम भट्ट से, जो कि इस फिल्म के राइटर भी थे। देखते ही देखते
दोनों के दरमियान दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। हालांकि विक्रम उनसे एज में काफी बड़े थे और उस वक्त वो शादीशुदा भी थे, लेकिन दोनों ने ही दुनिया की परवाह किए बगैर मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा। बात सिर्फ मुलाकातों तक ही नहीं थी, दोनों एक साथ होटल के कमरे में स्टे करते थे। मीडिया के सामने ये बात तब आई जब दोनों ही फिल्म की शूटिंग छोड़कर बगैर किसी को बताए 3 हफ्ते के लिए अमेरिका चले गए। वापस आकर विक्रम ने अपनी बीवी को भी तलाक दे दी। सबको लग रहा था कि अब विक्रम सुष्मिता सेन के साथ शादी कर लेंगे, लेकिन इस बात ने उनका इमेज इतना खराब कर दिया था कि उन्हें आगे किसी प्रोजेक्ट में काम नहीं मिल रहा था। लेकिन सुष्मिता को तो अपना करियर बनाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था। सो जल्द ही दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया और सुष्मिता सेन संजय नारंग की तरफ फिसलने लगी, जो कि एक अरबपति बिजनेसमैन थे। विक्रम को छोड़कर सुष्मिता और संजय नारंग के दरमियान रोमांस शुरू हो गया। ये सब देखकर विक्रम भट्ट बहुत ही दुखी हुए, क्योंकि उन्होंने सुष्मिता की खातिर अपनी बीवी तक को तलाक दे दी थी। विक्रम ने बताया कि इस ब्रेकअप के बाद उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश भी की थी। I was having a extramarital relationship with Sushmita and I was going through a divorce. I was very depressed. And I remember standing on the 6th floor and looking down and thinking to myself, what if I jump down now? नंबर 6, संजय नारंग होटल्स और रेस्टोरेंट्स का बिजनेस करते थे और उनके पास अरबों की दौलत थी। संजय नारंग ने एक डायमंड रिंग पहनाकर सुष्मिता के साथ मंगनी भी कर ली थी, लेकिन उसी दौरान सुष्मिता सेन की लाइफ में एंट्री मारी अदाकार रणदीप हुड्डा ने। रणदीप हुड्डा और सुष्मिता सेन ने तकरीबन 3 साल एक साथ गुजारे। रणदीप सुष्मिता के साथ ही उनके घर पर रहते थे और सुष्मिता की अडॉप्ट की हुई बच्ची को भी बाप की तरह ही प्यार करते थे। दोनों ने एक साथ फिल्म होली और कर्मा में भी काम किया, लेकिन फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और दोनों का ब्रेकअप हो गया। ये झगड़ा इतना बढ़ा कि सुष्मिता सेन ने अपनी ही फिल्मों को प्रमोट करने से मना कर दिया। फिल्म को बिल्कुल प्रमोट नहीं करूंगी। आप जब फिल्म देखेंगे तो समझ जाएंगे क्यों। बट मैं किसी भी चीज़ को अपने ऑडियंस तक नहीं लेके जाऊंगी, प्रमोट नहीं करूंगी जब तक मुझे उसमें उसकी पोटेंशियल और उसकी रिस्पेक्ट नजर नहीं आए। माना जाता है कि इन फिल्मों में सुष्मिता और रणदीप के बहुत ज्यादा रोमांटिक और बैड सीन्स थे और सुष्मिता चाहती थी कि इन सीन्स को कट किया जाए। जहां मेकर्स का कहना था कि जिस वक्त फिल्म की शूटिंग चल रही थी उस वक्त सुष्मिता को ये सीन्स शूट करते हुए कोई मसला नहीं हुआ, क्योंकि दोनों रिलेशनशिप में थे। लेकिन अब वो अपने झगड़े की वजह से पूरी फिल्म को जाया करवाना चाहती हैं। सुष्मिता सेन इंडिया की पहली खातून थी जिन्होंने बगैर शादी के ही एक बच्ची को अडॉप्ट कर लिया। सुष्मिता कानूनी और कागजी तौर पर इस बच्ची की मां बनना चाहती थी, जिसके लिए उन्हें अदालतों के चक्कर भी लगाने पड़े। बट अभी इंडिया में धीरे धीरे अडॉप्शन का जो प्रोसेस है उसे थोड़ा मॉडिफाई किया जा रहा है। जब मेरा टाइम था, द फर्स्ट टाइम अराउंड, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। यू हैड अबाउट 26 डॉक्यूमेंट्स व्हिच यू हैड टू पुट टुगेदर अलोंग विद एफिडेविट्स एंड लाइक मेरे पिताजी को हाई कोर्ट में मेरी बिटिया के लिए अपनी आधी से ज़्यादा बर्थ साइन ऑफ करनी थी टू शो इंटेंट। इस बच्ची का नाम रैनी है और अब ये काफी जवान हो चुकी है। सुष्मिता ने बताया कि वो 18 साल की एज में ही मां बनना चाहती थी, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि मां बनने के लिए शादी करना या अपने पेट से ही बच्चे को जन्म देना जरूरी नहीं है। किसी बच्चे को अडॉप्ट करके भी उसकी परवरिश की जा सकती है। आपको बता दें कि 2010 में उन्होंने एक और बच्ची को भी अडॉप्ट किया और अब उनकी 2 बच्चियां हैं। नंबर 8, रणदीप हुड्डा से उनके ब्रेकअप की वजह अनिल अंबानी को माना जाता है। अनिल अंबानी इंडिया के अमीर तरीन आदमी थे और वो भी शादीशुदा थे, लेकिन खुफिया तौर पर दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। ये न्यूज बाहर तब आई जब अनिल अंबानी ने एक शोरूम से डायमंड रिंग खरीद कर सुष्मिता को गिफ्ट की। अखबारों में ये खबरें छपने लगी कि विक्रम भट्ट की तरह अनिल अंबानी भी अपनी बीवी को तलाक दे
देंगे। लेकिन फिर अनिल अंबानी की बीवी ने दरमियान में आकर बड़ी होशियारी से ये अफेयर खत्म करवाया। नंबर 9, सभी जानते हैं कि बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का किस कदर रौब और दबदबा है। इसी दबदबे को देखते हुए सुष्मिता सेन अबू सलीम की तरफ भी फिसलने लगी, जो कि एक मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन था और दाऊद इब्राहिम का खास आदमी था। सुष्मिता अक्सर ही अबू सलीम से मुलाकात करने उनकी खुफिया जगह पर जाया करती थी। इससे रिलेटेड आपको गूगल पर कई स्टोरीज मिल जाएंगी। लेकिन इस अफेयर को अभी कुछ ही टाइम गुजरा था और अबू सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया और सुष्मिता चुपचाप साइड पर हो गई। नंबर 10, सुष्मिता सेन ने बताया कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थी और उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो ब्रांडेड चीजें इस्तेमाल करें। जब उनका मिस यूनिवर्स का फाइनल था तो फाइनल में पहनने के लिए भी उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कोई ब्रांडेड जोड़ा पहनते। उन्होंने बताया कि उनकी मदर ने अलग-अलग जगहों से कपड़ा मंगवा कर उसे खुद सिलाई करवाया था ताकि उस पर कम से कम पैसे खर्च हों। जब मैं मिस इंडिया के लिए गई तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम डिजाइनर कपड़े पहन के और स्टेज पे जाएं और 4 कॉस्ट्यूम्स चाहिए थे। हम मिडिल क्लास के लोग हैं और हमको हमारी रिस्ट्रिक्शंस मालूम थी। मम्मी सो व्हाट, कपड़े देखने थोड़ी आ रहे हैं लोग, तुम्हें देखने आ रहे हैं। तो चलो शुरू हो गए, कपड़े खरीद के लाए गए सरोजिनी नगर मार्केट से। हमारे नीचे गराज में एक पेटीकोट सीने वाला आदमी था, उनको जाके थमा दिया और कहा देखो भाई टीवी पे आने वाला है, अच्छा बनाना। तो उन्होंने उस फैब्रिक के साथ मेरा विनिंग गाउन तैयार किया। मम्मी ने बचे हुए फैब्रिक को मोड़ के रोज बनाया इधर के लिए और फिर काला सॉक्स ब्रांड न्यू खरीद के काट के काले सॉक्स पे इलास्टिक डाल के ग्लव्स पहने थे मैंने। नंबर 11, 2009 में जब वसीम अकरम और सुष्मिता सेन एक डांस कंपटीशन जज कर रहे थे तो उस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम और सुष्मिता के अफेयर की खबरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। वसीम अकरम और सुष्मिता सेन ने काफी अरसा छुप छुप कर एक दूसरे को डेट किया, लेकिन दिक्कत ये थी कि वसीम अकरम शादीशुदा थे और वो अपनी पहली बीवी को तलाक नहीं देना चाहते थे। बस इसी वजह से दोनों का ब्रेकअप हो गया। नंबर 12, वसीम अकरम से ब्रेकअप के बाद सुष्मिता का नाम जुड़ा मुदस्सर अजीज के साथ, जो कि उनकी नेक्स्ट फिल्म का डायरेक्टर था। लेकिन ये अफेयर भी सिर्फ 1-1.5 साल तक ही चला और सुष्मिता ने इम्तियाज खत्री को डेट करना शुरू कर दिया। ये वही इम्तियाज खत्री है जिसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन इम्तियाज और सुष्मिता ने सिर्फ 1 साल ही एक साथ गुजारा और सुष्मिता ने बंटी सचदेवा की बाहों में पनाह ली। बंटी सचदेवा सलमान खान का बहुत ही करीबी है और सुहेल खान का साला है। बंटी की अपनी एक मैनेजमेंट कंपनी है जो कि प्लेयर्स और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को मैनेज करती है और उनके प्रोजेक्ट्स देखती है। बंटी और सुष्मिता ने तकरीबन 2 साल एक साथ बिना शादी के गुजारे। अगर सुष्मिता के बॉयफ्रेंड्स की बात की जाए तो लिस्ट बहुत ही लंबी है। नंबर 13, सुष्मिता सेन हर मुद्दे पर बहुत ही खुलकर बात करती हैं। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि लोगों को लगता है कि इन एक्ट्रेसेस के साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स मौजूद होते हैं तो ये बहुत ज्यादा सेफ होंगी, लेकिन खवातीन इंडिया में कहीं भी सेफ नहीं है। उन्होंने बताया कि एक अवार्ड शो के दौरान एक छोटे से लड़के ने उन्हें छेड़ दिया था। अगर वो चाहती तो शोर मचाकर उसका फ्यूचर तबाह कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे साइड पर ले जाकर समझाया। So many times people think कि आपको क्या मालूम औरतों के साथ क्या होता है हमारे देश में। आपके साथ तो बॉडीगार्ड्स घूमते हैं, आपके साथ you've got all these other facilities to protect you. I was at an award function, you guys were there as well. 15-year-old boy, 15. And because इतने सारे आदमी थे, उसे लगा मुझे पता नहीं चलेगा कौन था। But this is why I tell you guys, learn something of self-defense. It makes you very alert. So I grabbed his hand. And I was so shocked when I pulled him up that he was a little boy. He was 15 years old. नंबर 14, इस वक्त सुष्मिता सेन खुद से कई साल छोटे रोहमन शाल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में हैं।
दोनों कई सालों से बगैर शादी के एक साथ रह रहे हैं। ताहम शादी के बारे में जब भी उनसे सवाल किया जाता है तो वो टाल मटोल कर देते हैं। कुछ दिन पहले सुष्मिता ने एक पोस्ट शेयर की जिसमें लिखा था कि उनका रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, ताहम दोस्ती और प्यार अभी भी बाकी है। तो रूमर्स यही हैं कि बहुत जल्द उनके रास्ते भी अलग होने वाले हैं। नंबर 15, सुष्मिता सेन को स्मोकिंग करने की लत है। जब वो 16 साल की थी तो वो लोगों के घर घर जाकर वैक्यूम क्लीनर बेचा करती थी। वो ये जॉब सिर्फ इसलिए करती थी ताकि उनके पास एक्स्ट्रा पॉकेट मनी हो। सुष्मिता सेन का दुबई में एक ज्वेलरी स्टोर है जो वो अपनी मदर के साथ मिलकर चलाती हैं। अब सुष्मिता का फिल्मी करियर तकरीबन खत्म ही हो चुका है, सो उनका सोर्स ऑफ इनकम यही ज्वेलरी स्टोर है। उसके अलावा वो एंडोर्समेंट करके भी अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आप भी अपने किसी फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में ऐसे ही फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।